अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ अभी हम सुबह सुबह नाश्ता में बना रही थी बच्चों के लिए, और साथ साथ बना रही थी गरम गरम चाय। अच्छा, सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, तो चाय पीने का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठंडी ठंडी मौसम में चाय इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे ना सर्दियों में वैसे तो नॉर्मल भी हम चाय के शौकीन हैं। मैं एज़ इट इज़ मैं अपनी बात करूँगी, चाय की थोड़ी सी शौकीन हूँ। लेकिन उसके अलावा सर्दियों में मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, दिल करता है थोड़ी देर बाद चाय मिलती रहे। अच्छा, सर्दियों में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठंडी ठंडी सर्दी में और गरम गरम हाथों में गर्मा गर्म चाय का कप हो रहा तो मज़ा ही अलग आता है, सुबह में और रात में। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रही थी बच्चों के लिए एग बना रही थी, और साथ ब्रेड थोड़ी सी गर्म करके देनी थी, क्योंकि आज मुझे ना 2-3 काम है। आज बच्चे घर पर हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज बच्चे घर पर हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए। क्योंकि अब पता है आप लोगों को, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हो गई। अब कराची में उतनी सर्दी तो नहीं पड़ती है कि आप गर्म कपड़े भी पहने, जैकेट्स भी पहने, ये सब चीज़ें मतलब हर चीज़ आपकी यूज़ हो जाए। लेकिन एक इतनी सर्दी थोड़ी बहुत 2 महीने 3 महीने भी मुश्किल से, मुझे तो इस बार लग रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड आने वाली है नहीं। लेकिन फिर भी ये कि थोड़ी बहुत जितनी भी ठंड पड़ेगी तो उस हिसाब से हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और सर्दियों की जो चीज़ें हैं, जो स्वेटर्स वगैरह वो निकालने हैं मुझे। अच्छा, यहाँ मेरा बेटा नाश्ता कर रहा था, साथ सलाहुद्दीन जो ड्रामा है वो देख रहे हैं। मेरे बच्चे जो है ना, उस्मान गाजी जो है वो पूरा देखा है, और अर्तुगरुल जो पूरा था वो सब ने पूरा देखा, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, मैंने भी। और बस ये अब सलाहुद्दीन मेरा बेटा बहुत शौक से देखता है, बड़ा वाला। अच्छा, साथ में अपनी बहन से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, साथ साथ नाश्ता कर लिया था। नाश्ता वगैरह जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ था तो मैंने अपने बड़े बेटे को बोला था, भाई चलो जी आज हिम्मत मारो। और ऊपर से जो मैंने बैग्स वगैरह बना के रखे हुए होते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से हमेशा सर्दियों के कपड़े जो ना धोकर अच्छी तरह से धो के उन्हें धूप लगा के फिर बैग में इस तरह से पैक कर देती हूँ कि ताकि उसमें कोई भी चीज़ ना जा सके या डस्ट ना पड़े, और वो कोई भी काकरोच या कोई भी चीज़ अंदर ना जाए, जरासीम न लगे। थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपनी तरफ से पैक करती हूँ। अच्छा, ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, इस बैग की मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ ना, ये पता है कितना पुराना बैग है। ये तकरीबन 16 साल पुराना बैग है। जब मेरा बड़ा बेटा, पहला बेटा जब मेरा पैदा हुआ था ना, तो ये उस वक्त मैंने बाई किया था, और ये उस वक्त से आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे को चीज़ें अपनी जो है ना, हमेशा से आदत है कि चीज़ों को ना संभाल के रखने की। मुझे अच्छा लगता है कि अपनी चीज़ों को पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी संभाल के रखना। लेकिन कुछ चीज़ों को, अब जैसे कपड़े हो गए, उनको नहीं मैं रखती। ये ज्वेलरी, जूतियाँ वगैरह, ये चीज़ इतनी नहीं रखती, कम रखती हूँ। अब ज्वेलरी और मेकअप तो जब से मेरी छोटी बेटी पैदा हुई है, तो वो तो माशाल्लाह जब से आती है ना, तो हर चीज़ की छेड़खानी और हर चीज़ को तबाही मचा देती है। तो वो तो वैसे ही नहीं बचती मेरी। एक टाइम था कि मैं अपनी मेकअप की चीज़ें जहाँ रख दूँ, जिस तरह से सेट करके रख दूँ, वैसे ही मुझे मिल जाती थी। लेकिन अब नहीं मिलती हैं। अब तबाही हुई हुई थी, ऐसे लगता है जैसे ज़लज़ला आया हुआ। अच्छा जी, तो साथ साथ जो है मैं ये वाला जो रूम है, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में तकरीबन ये वाला रूम यूज़ ही नहीं होता है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि एसी वाले कमरे में सारे सोते हैं, तो वो सभी फिर हम इकट्ठे सो जाते हैं। तो क्योंकि अब हम इतने लैंडलॉर्ड हैं नहीं कि हर कमरे में अलग अलग एसी हो, तो हम लोग एक ही कमरे में एसी हमारे फिल वक्त लगा हुआ है, तो उसमें ही हम पूरी गर्मियाँ बच्चे और हम, मेरे बच्चे और हम सब एक ही रूम में सो जाते हैं। अच्छा, तो सर्दियों में ये रूम यूज़ होता है। तो बच्चों का ये होता है कि बैग लाएंगे ला के, वो भी बिस्तरों पे फेंक देंगे, कोई चीज़ें कपड़े वो भी सब यहीं पे फेंक देंगे। तो बच्चे मेरे बड़े माशाल्लाह हो गए हैं, लेकिन इतनी चीज़ें मतलब अभी इनमें वो चीज़ नहीं है कि मैंने अपनी चीज़ों को खुद समेट के रखना है, जगह पे रखना है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो पहले मैं काफ़ी सारे कामों में बिज़ी थी। हालांकि मैंने लास्ट वीक भी वाला रूम बहुत वो ख़राब हुआ था, इसकी एक एक चीज़ निकाल के समेटी थी, उसके बावजूद ये फिर दोबारा इतना बिखरा हुआ है। तो साथ साथ मैं इसको समेट रही थी, और क्योंकि डस्ट इतनी आ जाती है, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो अब सर्दियों में सिर्फ सबसे जो बुरी चीज़ मुझे लगती है, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप सफाई करो, 1 घंटे बाद फिर इस तरह से होता है, हर चीज़ के ऊपर इतनी डस्ट हुई हुई होती है, ऐसा लगता है जैसे मट्टी मट्टी, जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए सफाई नहीं की। तो साथ साथ मैं कमरा भी, रूम भी नीट कर रही थी, और साथ साथ बस कुछ चीज़ें ये भी सोच रही थी। साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में चलें जो मुझे वीडियोज़ में आगे बनानी भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन कुछ टाइमिंग का इशू हो रहा है, कुछ मिल ही नहीं पा रहा है।
तो साथ ये देखें, ये वो जो मेरे बैग पे पड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये वही स्टैंड है जो मैंने अभी पिछले दिनों बनाया था। इसकी मैंने वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की थी। अगर आप लोगों के पास आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वीडियो मस्ट वॉच कीजिएगा। ये स्टैंड बच्चों के लिए मेरे इतना काम का है। अगर ये स्टैंड नहीं होता, ये जितने कपड़े यहाँ लटके हुए सारे भी बेड पर ही पड़े होते। मेरे बच्चों को बड़ा यूनिफॉर्म के लिए बड़ा मसला होता है, और सबसे बढ़कर यूनिफॉर्म डेली बेसिस पे फिर मुझे आयरन करने पड़ते थे। अब जब से मैंने ये स्टैंड बनाया ना, तो मेरे बच्चों के कम से कम यूनिफॉर्म जो है ना वो आकर इसमें हैंग कर देते हैं, और इतने मतलब डेली बेसिस पे मुझे आयरन नहीं करने पड़ते उनकी। सारे यूनिफॉर्म बाकी जितने पूरे 2-3 होते हैं वो सारे मैं एक साथ ही आयरन करके यहाँ रख देती हूँ। क्योंकि मेरा बड़ा बेटे की भी बड़ी आदत है कि आके चीज़ें रख देना यूँ ही समेटते हुए। अब थोड़े से बच्चे को जब चोंचले करो ना, चोंचले उठाओ तो थोड़े ज़्यादा नखरे करने लग जाते हैं। तो वही वाली चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर वो फिर सारी चीज़ें मैंने समेटी। कमरा काफ़ी गंदा हुआ था, वो समेटा। अभी पिछले दिनों जब मैंने फ्रीज़र साफ़ किया था, वहाँ पे एक शॉपिंग बैग और मेरे हस्बैंड के जो ऑफिस के काफ़ी सारे वो कोई भी पेपर होता है, कोई भी लाद के वो ऊपर रख देते हैं, वो सारी चीज़ें पड़ी थी। वो फिर ये मैंने उठा के मैं अपनी मर्ज़ी से फेंक सकती नहीं, क्योंकि जब तक मैं उन्हें दिखाऊंगी नहीं तो वो नहीं फेंक सकते, क्योंकि उनके कोई इंपॉर्टेंट पेपर हो तो बड़ा मसला हो जाता है। अगर वो बगैर मैं उसके फेंक दूँ तो वो भी मैं उनके दिखा के फिर वो मैं बाकी सारी चीज़ें फारिग करूँगी। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसको मैं सोच रही थी कि ये ख़राब तो हो ही चुका है, तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये रीन्यू हो जाए। तो अगर इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा बस टाइम का मेरे पास शॉर्टेज हो रही, जैसे ही मेरे पास मुझे टाइम मिलेगा तो इसकी जो वीडियो मैं लाजमी ज़बरदस्त किस्म का इसका मेकओवर मतलब इसको इस तरह से बनाएंगे कि ये वापस यूज़ में भी हो जाएगा और न्यू लगेगा। जो इसका इतना बुरा कंडीशन होगी वो बिल्कुल न्यू हो जाएगी। तो आने वाली वीडियोज़ आपने बिल्कुल देखते रहना है, मिस नहीं करनी है। अगर मिस कर दी तो फिर आपको वो वीडियो मिस होगी तो फिर वो आपकी गलती होगी, मुझे मत गिला करेगा। फिर आप लोग बोलते हैं कि मैंने आप लोगों को वो वीडियो शेयर नहीं की या बताया नहीं। तो जैसे अभी भी मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा कि भी आपने स्टैंड की वीडियो नहीं शेयर की। हालांकि मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो शेयर कर दी है। तो वो मैं दोबारा अगेन उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ये है जी वो बॉक्स जिसमें मैं अपने बच्चों के हस्बैंड के मेन चीज़ें कुछ चीज़ें मैं यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस का मुझे थोड़ा सा इशू होता है। स्पेस नहीं होती है, ज़ाहिर बात है। अब अलमारियों में जितनी मर्ज़ी बच्चों के या बड़ों के कपड़े जितने भी रख लो वो स्पेस कम पड़ जाती है। तो उसमें कम से कम 2-3 खाने इस तरह जो सर्दियों के इनकी छोटी छोटी चीज़ें हो गई, कैप्स हो गई, शॉल्स हो गई मेरे हस्बैंड की, उनकी ऑफिस की जो कपड़े हो गए उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं। और इसी तरह छोटे छोटे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार। वो 1 से 2 खाने तो उसमें भरे हुए होते हैं, वो फिर अलमारी में ही जगह उनकी स्पेस रखनी पड़ती है। लेकिन फिर जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसमें मेन जो होते हैं स्वेटर्स हो गई, जैकेट्स हो गई, अपर्स हो गए, हुडीज़ हो गई, स्कूल की स्वेटर्स हो गई, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो शर्ट्स हो गई, तो वो मैंने फिर इसके अंदर पैक करके धो के पैक करके रख दी थी। हालांकि मैंने बिल्कुल आपके सामने खोला कितनी अच्छी तरह से इनको पैक किया हुआ था मैंने, ताकि कोई भी चीज़ ना जाए। और शायद मैंने फ़िनाइल की जो वो गोलियां सी होती वो भी मैंने रख दी थी, ताकि कपड़ों में कोई भी चीज़ ना हो, कोई स्मेल ना आए, कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो ये भी इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। इस बार मेरे वाकई बिल्कुल कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक साफ़ सुथरे निकले थे, लेकिन फिर भी बस वो एक आदत बनी हुई ना कि इसे अब निकाला है तो दोबारा से एक बार इन्हें मैं नॉर्मली जो है थोड़ा सा इन्हें वॉश कर लूँगी, और वॉश करके फिर इन्हें धूप लगवाऊँगी, और धूप लगवा के फिर इन्हें यूज़ करूँगी। क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो ज़रा नाजुक मिजाज है, और उसका ये मसला होता है कि वो एलर्जी या किसी भी चीज़ से ना थोड़ा सा एलर्जी हो जाती है, उसे सेंसिटिव है थोड़ा सा, उसकी स्किन जो है थोड़ी सी सेंसिटिव है। ज़रा सा ज़्यादा पसीना आ जाए तब मसला हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे थोड़ी बहुत जैसे अब डस्ट होगी ना किसी कपड़े में तो उससे एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर मैं सारी चीज़ें धो लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड की जैकेट्स वगैरह थी तो सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी। तो अब आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर करेगा कि आप लोग अपनी सर्दियों के बच्चों के कपड़ों को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। क्योंकि कराची में तो इतनी सर्दी तो नहीं पड़ती है कि हम इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें लेंगे, क्योंकि लेना तो बेफजूल है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं तो जो हूँ सर्दियों के कपड़े बहुत कम खरीदती हूँ, बहुत कम। क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं यहाँ यकीन करें कॉटन भी नहीं ज़्यादा पहनी जाती। थोड़ी देर के लगे कोई ठंड लगे भी तो ये स्वेटर्स वगैरह ले लेती हूँ, बस उसी में मेरा गुजारा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ पे ना ज़्यादातर बच्चों की जो चीज़ें ली मेरे को बहुत कम जगहों से पसंद आती है। मैंने यहाँ पे बहादुराबाद साइड पे एक चेज़अप है, अगर आप लोगों को कभी आना जाना हो तो वहाँ से ज़रूर बाय करके। मैं कहती हूँ वहाँ से जो मैंने स्वेटर्स ख़रीदी थी ना, मेरे बच्चे बड़े हो गए
आज तक वो स्वेटर्स ख़राब नहीं हुई, मेरे बच्चों की जैकेट्स ख़राब नहीं हुई। ये मेरे हस्बैंड की इस वक्त जो स्वेटर मेरे हाथ में, ये मैं कहती हूँ पता नहीं 7-8 साल पुरानी होगी, लेकिन अभी तक इसका कलर देखें, इसका स्टफ़ देखें, एज़ इट इज़ वैसे ही मिलेगा, कोई चीज़ इसकी ख़राब नहीं। जब से मैंने जितने भी बच्चों के स्वेटर्स हों, शर्ट्स हों, कपड़े जितने भी लिए ना, आज तक कभी उनकी ना वैरायटी मतलब क्वालिटी ख़राब हुई है, ना उनके कलर ख़राब हुए, ना उनका स्टफ़ ख़राब हुआ। मुझे वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें बड़ छोटी हो जाती हैं, ख़राब नहीं होती। तो बस यही थोड़ी सी आज मैंने आपके साथ, मैं कहा चला आज थोड़ी सी अपनी बिज़ी रूटीन भी थोड़ी सी शेयर करते हैं आपके साथ। तो आप लोग बताएगा कि आप लोगों की क्या रूटीन है, आप लोगों का क्या टाइम पीरियड होता है इस तरह से सर्दियों के हवाले से। अच्छा, ये भी मैंने वहीं से, ये जो हुडी है ये भी मैंने चेज़अप से ख़रीदी थी और देख ली एज़ इट इज़ पड़ी। ये जो जैकेट है ये मेरे बड़े बेटे के लिए मैंने आज से कई साल पहले, 4-5 साल तो हो गए होंगे, ली थी, और ये अब मेरे बड़े बेटे को छोटी हो गई, अब ये छोटे की आ जाएगी, लेकिन इसका स्टफ़, इसकी क्वालिटी एज़ इट इज़ वैसे ही पड़ी है, ना ये ख़राब हुई है, ना इस पर कोई फ़र्क पड़ा है। तो मतलब वहाँ की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आती, क्योंकि वहाँ की चीज़ों का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होता है। तो बस आज यही थोड़ा सा बिज़ी रूटीन थी। आप लोग भी वैसे ज़रूर शेयर करेगा, आप लोग की बिज़ी रूटीन में क्या होता है, क्या करते रहते हैं आप लोग, अपनी लाइफ़ की चीज़ें वैसे ज़रूर शेयर करेगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छा, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और सबसे बढ़कर आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आने वाली बेस्ट वीडियोज़ के साथ। इंशाल्लाह दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।